बजे भी हुई, 7 अब आपकी है। अच्छा, तो आप लोग 2 घंटे से बैठे हुए हैं। कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, थोड़ा इनहेल एक्सेल कर लीजिए, क्योंकि फिर से 1 घंटे बैठना है आप लोगों को। कमर गर्दन सीधी कर लो। डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। चलिए मैं पहले शेयर कर देती हूँ, उसके बाद स्क्रीन शेयर हो जाए। पढ़ के आए हैं सभी? स्क्रीन शेयर हो गया? सबको दिख रहा है ना? चलिए आ जाते हैं हम। कल हमने 60 तक फिनिश किया था। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है? यस मैम। चलिए आज 61 से शुरू करते हैं एमसीक्यूज हमारे। चलिए सभी देखिए क्वेश्चन को क्या है। त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद के अनुसार समस्त वस्तुओं में उदासीन भाव होना क्या कहलाता है? आसन। 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 सर्व वस्तु उदासीन भाव आसनम उत्तमम। योग तत्व उपनिषद के अनुसार पंच महाभूतों की धारणा को कितनी देर तक करने का निर्देश है? 5 घटिका। पंचघटी। यस। योग तत्वोपनिषद में हठ योग के कितने अंगों का उल्लेख है? बताइए। 8। 8 अंग है, अष्टांग योग है इसमें। 8 अष्टांग योग। अष्टांग योग की चर्चा है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नाद श्रवण का अभ्यास किस आसन और मुद्रा में करना चाहिए? सिद्धासन में वैष्णवी मुद्रा। सिद्धासन वैष्णवी मुद्रा। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार को जानने की यौगिक तकनीक क्या है? धारणा। धारणा। कालत्रय अपि यत्रेमा मात्रानूनं प्रतिष्ठिता एष ओंकार आख्यातो धारणा धीर निबोधत। चारों मात्रा में से हर मात्रा को 3-3 कला से युक्त कहा है, और इस जो 12 कला मिलके होते हैं इनको धारणा के द्वारा ही जाना जा सकता है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार के तृतीय अंश मकार में क्या लय होता है? मकार में ये क्वेश्चन आया था मुझे और ध्यान में। सामवेद। 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 देव सूर्य सामवेद। तो सामवेद और क्या कह रहे हो आप लोग? देव। देव और सामवेद। देव और सामवेद। सामवेद। यस, मकार के संबंध में देव बताया है, सूर्य बताया है, वेद में सामवेद, लोक में स्व बताया है, और देवता में महेश्वर। निम्नलिखित में से किन उपनिषदों में षडांग योग का वर्णन है? चलिए बताइए, किन 2 उपनिषद में षडांग योग है? योग चूड़ामणि और ध्यान बिंदु उपनिषद। ऑप्शन यस, ध्यान बिंदु और चूड़ामणि। और अष्टांग योग किसमें है? और योग श्री ब्राह्मण और योग तत्व। ब्राह्मण और योग तत्व, बिल्कुल। के अनुसार सूची मिलानी है अब हमें। सूची 1 और सूची 2 देख लिए, ये आ गया आपका। अकार उकार मकार अर्धमात्रा, चलिए मिलाइए। इनका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए। सेकंड ऑप्शन। अकार में अग्नि हो जाएगा। उकार में वायु, कार मकार में सूर्य,
अर्धमात्रा में वारुणी। वारुणी। यस, अकार के देवता अग्नि, उकार वायु, मकार के देवता सूर्य और अर्धमात्रा के देवता वरुण। अब 2019 में देखिए क्या क्वेश्चन आया था। परमेश्वर का स्वरूप व उसकी महिमा श्वेता सतर उपनिषद के किस अध्याय में वर्णित है? दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय। यस, दूसरे अध्याय में बताया है कि परमेश्वर अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाला है और वह परम पुरुष हजारों सिर और हजारों आंख और हजारों पैर वाला है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार के आकार में कौन सा वर्ण और गुण है? आकार। वर्ण और रजोवर्ण। रजोगुण। तीतवन और रजोगुण। पित्त और रजोगुण। यस। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की कितनी मात्रा बताई गई है? 12। 12। याद करके आए हो 12 मात्रा? किसने किसने घर जाके याद रात में याद करके सोया है? कोई नहीं याद करके सोया रात में? त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद। जी याद है। अच्छा, याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है। त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार कंद से निकलने वाली मुख्य मुख्य नाड़ियां कितनी हैं? 10। 10। 10। योग कुंडली उपनिषद में सहित कुंभक के कितने प्रकार बताए हैं? 4। 4। यस, 4। योगराज उपनिषद के अनुसार षष्ठम चक्र तालुका। छठा चक्र क्या है? तो आगे चले गया। योग तत्व उपनिषद में नाड़ी शोधन के लिए प्राणायाम के अभ्यास हेतु क्या निर्देश दिया गया है? कि प्रतिदिन 4 बार करना है, 3 दिन करना है, 3 मास करना है? प्रतिदिन 4 बार करना और 3 मास तक करना है। 3 मास तक करना है। अब सूची मिलान करनी है हमें। एक तरफ पंचमहाभूत है, एक तरफ आराध्य देव है। चलिए तो मिलाइए जरा। पृथ्वी के सदाशिव, पृथ्वी के ब्रह्मा नारायण, पृथ्वी के जल के नारायण, अग्नि के रुद्र, नारायण हो जाएंगे, वायु के रुद्र हो जाएंगे और वायु के विष्णुमुख और आकाश के सदाशिव। पृथ्वी के देवता चतुर्भुज, चतुर्मुख हिरण्य को कहा है। जल के देवता चतुर्बाहु नारायण। हमें याद रखिए, विष्णु भगवान जल में रहते हैं तो चतुर्बाहु नारायण। अग्नि के देवता रुद्र, वायु के देवता विश्वतोमुख। वायु जो है वो हर जगह है, तो ऐसे याद रखेंगे विश्वतोमुख। और आकाश के सदाशिव। चतुर्योग, मंत्र, लय, हठ और राज का वर्णन किया गया है। बताइए। योगराज और योग तत्व। योगराज और योग तत्व में। यस। बीसी। त्रिशिकी के अनुसार नियम को आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम में जमाइए। तब संतोष, तब संतोष, आस्तिक्य, हरि आराधना। संतोष, आस्तिक्य, दान, हरि आराधना। अब यहाँ पे आपका ये एमसीक्यू जो है 8 उपनिषद का समाप्त हो गया है। अब मैं आप लोग को शॉर्टकट में जो मेन 4 है, जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं, 2 अष्टांग और 2 षडांग, यही कंफ्यूज करते, यही करते हैं ना आप लोग को कंफ्यूज सबसे ज्यादा, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, यही होता है दिक्कत। तो एक छोटा सा शॉर्टकट नोट्स बनाएंगे, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं क्या करती हूँ ना, जब मैं बनाती हूँ तो मैं एक बंडल सा बना लेती हूँ कि
कृष्ण 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 यजुर्वेद को एक तरफ जितने सारे उपनिषद आते हैं कृष्ण कृष्ण के एक साथ लिख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे। तो मैंने अपना सीक्वेंस कैसा बनाया, मैं जो अपना नोट्स वो बता रही हूँ आप लोग को। मैम स्क्रीन में दिखेगा क्या? मैंने तो फोटो खींच के रखा ही नहीं है। कोई नहीं, मैं आप लोग को ऐसा बताऊंगी कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं लिखवा दूंगी ना, इसी बहाने आप लोग को लिखा हुआ चीज बहुत याद रहता है, ठीक है? तो हम अपना सीक्वेंस कैसे जमाएंगे? श्वेता सतर, फिर योग कुंडली, फिर योग तत्व, फिर लाइन है, चार चार पांच पांच लाइन छोड़ के लिखना, ठीक है? अब उसी में हम शॉर्टकट डालेंगे, इसलिए सभी को पांच पांच लाइन, या चाहो तो एक एक पेज में एक एक डाल दो, जैसा आप लोग को लगे, पांच पांच लाइन छोड़ के लिखना। पहले नंबर पे श्वेता सतर, फिर योग कुंडली, फिर योग तत्व। मैम थोड़ा धीरे। हाँ, श्वेता सतर, फिर योग कुंडली, योग तत्व, ध्यान बिंदु, त्रिशिखी ब्राह्मण, योग चूड़ामणि, नाद बिंदु, और लास्ट में योगराज, ठीक है? अब ये तो नाम हो गए। अब आप लोग बताएंगे श्वेता सतर कौन से वेद से लिया गया है? कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद। योग कुंडली बगल में कृष्ण लिखते जाना। यजुर्वेद। यस। योग तत्व कृष्ण यजुर्वेद। यस। ध्यान बिंदु कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद। तो एक साथ हमारा बंडल बन गया कृष्ण यजुर कृष्ण यजुर। अब जो त्रिशिखी है वो आपका शुक्ल हो गया, है ना? अब यहाँ से सब अलग अलग वाले हो जाएंगे। त्रिशिखी, त्रिशिखी, शिखी तो शिखी ख से याद रखना, त्रिशिख है तो शुक्ल। फिर आपका योग चूड़ामणि सामवेद से हो गया, और नाद बिंदु ऋग्वेद से। अब इसको भी कैसे याद कर लो? जो ऋग्वेद है उसमें भी संगीत, मतलब सामवेद तो ये ऋग्वेद से ही निकला है, सामवेद में संगीत तो दिया हुआ है, लेकिन पहले वो बना किससे? उसकी मम्मी कौन है? ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में संगीत दिया है, फिर उसको निकाल के सामवेद को अलग से बनाया गया संगीत के लिए। तो नाद, तो सामवेद भी समझो नाद से आया है, ऋग्वेद से आया है, तो ऐसे नाद ऋग्वेद ऐसे याद रखेंगे, ठीक है? तो किसने किसने एक जगह कर दिया, त्रिशिखी ख से शुक्ल यजुर्वेद, शी से त्रिशिखी तो शुक्ल यजुर्वेद कर लिया, योग चूड़ामणि सामवेद हो गया, और नाद बिंदु ऋग्वेद हो गया। ये आप लोग का कौन कौन से वेद से आया वो हो गया। अब उसके साइड में लिखो कौन कौन सा योग दिया है इनके अंदर। श्वेता सतर में कौन सा योग दिया है बताइए? षडांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग, और उपासना योग। उपासना योग। उपासना योग। और इसी में ही सांख्य योग भी बोला है क्या? जी। यस। एक साइड में उधर लिख दिया सारा। योग कुंडलिनी में ऐसा कोई योग नहीं बताया है। योग तत्व में आ जाते हैं। योग तत्व में बताया है मंत्र लय हठ राज, और हठ योग के अंदर साइड में लिख दो अष्टांग, ठीक है? ध्यान बिंदु शारदा में जी, शारदा जी योग कुंडलिनी में कुछ भी नहीं है ना? नहीं, उसमें उसके आसन बाद व्यवस्था बताया है। हम चतुर बोल सकते हैं, चतुर बोल सकते हैं उसको, चतुरंग बोल हाँ, सकते हैं, आसन है उसमें, ठीक है? ओके। तो इसमें अभी आगे आपने क्या बताया योग तत्व में? योग तत्व में मंत्र लय हठ, यानी कि चतुर्योग मंत्र पहले लहट, बताया हाँ है, और फिर ठीक है, हठ के अंदर अष्टांग है, ओके। ठीक है? उसके बाद ध्यान बिंदु में आ जाओ। ध्यान बिंदु में आपको मिलेगा सड़ा। योग कुंडली में चतुरंग लिखना है। हाँ लिख लो, ठीक है? ध्यान बिंदु में आपका बताया है षडांग योग, ठीक है? उसके बाद त्रिशिखी में आ जाओ। त्रिशिखी में क्या है? अष्टांग योग है ना? अष्टांग योग,
और वहीं पे ब्रैकेट में लिख लेना कर्म और ज्ञान योग भी बताया है इसमें, ठीक है, बिल्कुल ब्रैकेट में। मेन इसका टॉपिक अष्टांग योग है, लेकिन ब्रैकेट में कर्म और ज्ञान भी लिख लेना। इसमें श्वेता उपनिषद में षडांग योग के नीचे भी दिया हुआ है ना, ये श्वेता उपनिषद। हाँ, लेकिन श्वेता सतर में मैंने उससे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है ना, और षडांग योग मतलब तो मैंने इसमें डाला नहीं है, ठीक है। मैं ओके, रेस्ट बना के ठीक है, देंगे आप लोग को, ताकि आपको कंफ्यूजन ज्यादा ना हो, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। कुंडलिनी में भी मैंने इसलिए उसको नहीं ज्यादा लिखा था, कुंडलिनी में भी मैंने ब्लैंकेट छुड़वा दिया था, ब्लैंकेट छुड़ा दिया था, बिकॉज उसमें सिर्फ आसन की ही चर्चा थी, आसन और खेचरी की। देखा होगा आपने कुंडली, अगर योग कुंडली उपनिषद आप लोग को याद होगा, तो उसमें हमने क्या पढ़ा, आसन पढ़ा, शक्ति चालिनी पढ़ी, यही सब तो पढ़ा ना उसमें, चित्त की चंचलता के कारण। लेकिन प्रॉपर हमने ऐसा नहीं पढ़ा ना कि आसन प्राणायाम ध्यान समाधि, ऐसा नहीं पढ़ा। नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, इसलिए मैंने उसको वहां पे ना ब्रैकेट रख दिया था कि यहाँ पे हमने ऐसा प्रॉपर वे से नहीं पढ़ा कि यहाँ अष्टांग योग है, यहाँ षडांग योग है, इस तरह से हमने योग कुंडली में नहीं पढ़ा। जब मैं मुख्य मुख्य विषय लिखवाऊंगी तब वहां पे उसको लिखवा दूंगी, है ना। ठीक है। ठीक है, तो त्रिशिखी में आ जाओ। त्रिशिखी का हमने लिख लिया अष्टांग, और ब्रैकेट में कर्म और ज्ञान, ठीक है। अब चूड़ामणि में आ जाओ। चूड़ामणि में षडांग आ जाएगा, और षडांग। ब्रैकेट में लिख लेना नाथ परंपरा। ये नाथ परंपरा को मानते हुए बनाया गया है, ठीक है। नाथ परंपरा क्यों लिखवाया, क्योंकि वैसे जैसे आप नाथ परंपरा लिखोगे, आपको आपका ध्यान कहाँ कहाँ चले जाएगा, सीधा ये किससे मिलता जुलता है, ये युग चूड़ामणि हठ योग, हठ योग, कौन से गोरख वाले संहिता हाथ से, से? गोरख संहिता गोरख से ना। संहिता से। यस, अच्छी। इसलिए मैंने वहां पर नाथ परंपरा ब्रैकेट में लिखवा दिया योग चूड़ामणि के पास, ताकि जैसे आप योग चूड़ामणि लिखे तो आपको याद आ जाए कि अच्छा उसमें जो जो दिया वो इसमें भी दिया हुआ, यानी कि 29 ज्ञातव्य वाला है ना, ठीक है। अब नाद बिंदु में आ जाओ। नाद बिंदु में भी आपको क्या मिलेगा, मंत्रालय राज है ना उसमें, सॉरी नाद में है कि योगराज में है, योगराज में है, योग राज में है। तो योगराज में है। योगराज में है, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं इसमें से मेन योग तत्व, ध्यान बिंदु, त्रिशिखी और योग चूड़ामणि, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा उसके बाद जो बचेगा हमारा श्वेता सतर, कुंडलिनी बचेगा, और नाद और योगराज बचेगा। तो पहले मेन हमारा टारगेट है 4, तो चारों में भी हम सबसे पहले देखेंगे योग तत्व और त्रिशिखी को, मेन चीजें, ठीक है। तो योग तत्व से शुरू करते हैं, ताकि हम लोग को चीजें बिल्कुल याद हो जाए। योग तत्व में किसका संवाद है, लिखना नहीं, जितने जिसको बोलेंगे वही लिखना। अभी सिर्फ हम इसको रिमाइंड कर रहे हैं, ठीक है। किसका संवाद है, जल्दी बताइए, योग तत्व में किसका संवाद है? भगवान विष्णु और पितामह ब्रह्म जी का संवाद है ना। जी मैम जी। तेरा सोचना क्यों पड़ रहा है, ठीक है। इसमें मैंने और क्या लिखा है, चतुर्योग लिखवाया योग तत्व में। यस चतुर्योग मैम। लिख लिया हमने। अब चतुर्युग में एक एक को बस रिमाइंड कर ले रहे हैं। देखो खिचड़ी पक जाती है शॉर्टकट नोट्स बनाने में, पहले ही बता दूं मैं आप लोग को, ठीक है। लेकिन आप लोग, मैं बता रही हूँ, उसको अच्छे से लिखने की कोशिश करना। मेरे भी शॉर्ट नोट खिचड़ी बन के ही रहता है। मंत्र योग को क्या बताया, मातृका आदि युक्त, है ना। मातृका आदि युक्त मंत्र योग, बस याद करने के लिए। आपको लगे कि आपके पास स्पेस है, आपने अच्छा खासा स्पेस छोड़ के लिखा, तो भले वहां पे लिख सकते हो मंत्र योग के सामने मातृका से युक्त, मातृका आदि युक्त मंत्र योग। लय योग को क्या बोला है, चित्त लय, शॉर्टकट बस चित्त लय। मंत्र योग को हमने लिखा मातृका आदि युक्त, लय योग को लिख दो चित्त लय, चाहो तो कोटिशः लिख सकते हो। बाकी वैसे तो हमें पता है कि करोड़ों प्रकार का बताया है ना। फिर हठ योग आ जाते हैं। हठ योग में इसमें क्या आ जाएगा, अष्टांग आ जाएगा। अब इसको अच्छे से लिखना है, यम फिर डैश करके यम के बारे में जो लिखा है, बिल्कुल एक एक लाइन अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि यही मेन है जो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं। यम के बारे में क्या कहा गया है, किसी को याद है? थोड़ा रिमाइंड भी हो जाएगा आप लोग को, और थोड़ी सी टेस्ट जैसा भी हो जाएगा। यम के बारे में क्या लिखा है, किसको याद है?
हल्का आहार ग्रहण करना। लघ्वा आहारो यमेश्वेको मुख्या भवति नेतरा। सिर्फ लिखो लघ्वा आहार, शॉर्टकट, लघ्वा आहार। ठीक है। नियम में क्या लिखा है? अहिंसा। आसन में क्या लिखा है? सिप सिप। सिप सिप समझ गए ना? हाँ जी। जी मैम। प्राणायाम में बस लिखो 16, 64, 32। अब मैं आपको कुटिया उटिया नहीं लिखा रही हूँ, हम सबको पता है कुटिया कैसी होनी चाहिए, कौन सा क्या बिछाना चाहिए, हम सबको पता है ये चीज, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। ठीक है। इसमें भी सेम वही बात कही गई कि 3 महीने अभ्यास वाले, इसलिए इसको भी नहीं लिखा रही हूँ। इसमें जो मेन है वो है योग सिद्धि के लक्षण है। इसमें जो मेन है, आपने देखा भी होगा कि कल कितने बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो मैं सिर्फ इसलिए संस्कृत लिखा रहा ताकि शॉर्टकट में हो जाए। योग सिद्धि के लक्षण है इसमें प्राणायाम के अंतर्गत। शरीर लघुता, दीप्ति, जठरग्नि विवर्धनम और कृषित्वम। ठीक, फिर आगे बढ़ जाते हैं। मैम एक बार और बता दीजिए लक्षण। शरीर लघुता, ये सीधा लघुता ही लिख सकते हो, लघुता तो शरीर का ही होगा क्योंकि, तो लघुता, दीप्ति, दीप्ति यानी क्या होता है? तेजस्विता। जठरग्नि विवर्धनम, तो इसको शॉर्टकट में जठरग्नि प्रदीप्ति लिख सकते हो आप लोग। और कृषित्वम, शरीर का पतला होना, कृष होना। ठीक है, कृषित्वम हो गया। ये योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण है। ये प्रारंभिक लक्षण का मतलब क्या है कि जब नाड़ी आपकी शुद्ध हो जाती है तो आपके शरीर में जो जो लक्षण दिखने लगते हैं, इसे प्रारंभिक लक्षण कहा जाता है। चाहे वो योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण करके पूछे, चाहे नाड़ी शुद्धि के लक्षण करके पूछे, आपको लिखना यही है। पथ्य अपथ्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें पथ्य अपथ्य दिया गया है, तो अगर आप लोग बोलोगे तो पथ्य पथ में लिखवा दूं, या फिर मैं यहाँ, या फिर आप सिर्फ पथ्य पथ लिख के छोड़ सकते हैं? बताओ, लिखना है आप लोग को कि बस पथ्य पथ्य हेडिंग डाल के छोड़ सकते हो? मैम एक चीज लिखवा दीजिए, पथ्य। पथ्य बस लिखवा दूं ना? नहीं, पथ्य नहीं, अपथ्य लिखो ना, क्योंकि पथ्य में आपको इसमें वही है, दूध आज्य वाला है, गोधुम, ठीक है गेहूं, मैम। मूंग, चावल, ये सब है। वैसे पथ्य छोटा है, अपथ्य ज्यादा है इसमें। ठीक है। ठीक। वैसे तो सब कुछ सेम टू सेम ही लग रहा है। लवण, संसर्प, अम्ल, उष्ण, रुक्ष, तीक्ष्ण, शाक जात, रामठ, वहनी, स्त्री पथ सेवन, प्रातः स्नान, उपवास, बस यही है। ये लिखने की जरूरत है आप लोग को? शॉर्टकट नोट्स में मुझे ही लगता है आपको लिखना चाहिए ये, है ना? सबने हर जगह पढ़ा ही है, बस देख के जाना है। बस यहाँ पे लिख लो कि पथ्य अपथ्य, क्योंकि पथ्य अपथ्य को आपको अलग से एक बनाना होगा कि इस वाले ग्रंथ में पथ्य अपथ्य में ये दिया गया है, इस वाले ग्रंथ में ये दिया हुआ है। ठीक है। इसमें मैम पथ्य पथ्य में ये वहनी और ये मठ वट ये सब कुछ भी दिया है ना हाँ, आपने इसमें वो प्रातः स्नान, उपवास, काया क्लेश, ये सब है। तो लिखना है तो फिर मैं लिखवा ही देती हूँ फिर आप लोग को। चलो लिख लो। बता दीजिए। क्या नहीं खाना, यानी कि अपथ्य, लवण, संसर्प यानी सरसों, अम्ल, उष्ण, रुक्ष, ये किस उपनिषद के तीक्ष्ण, लिए है? वृक्ष के बाद रुक्ष के बाद तीक्ष्ण यानी तीखा। पूरी रामायण चल गई और आप बोल रहे हो कि कौन सा उपनिषद चल रहा है? अरे सॉरी, कॉल आ गया था। बताओ बताओ, आप लोग बता दो ना आंसर कौन सा बोल रहे हो? योग तत्व उपनिषद। योग तत्व उपनिषद। चलो, तीक्ष्ण हो गया। शाक जात, शाक जात यानी हरी हरी जो पत्ते होते हैं ना वाले। रामठ, मैं संस्कृत इससे लिखवा रही हूँ क्योंकि संस्कृत ज्यादा आता है। रामठ यानी हींग। फिर वहनी,
स्त्री, पथ सेवन, प्रातः स्नान, उपवास, काया क्लेश। ये इतना इसमें बताया हुआ है, ठीक है, जो हमें काया काया क्लेश। काया क्लेश, बस काया क्लेश यानी शरीर को हानि पहुंचाने वाली चीजें, शरीर को कष्ट देने वाली चीजें आपको वर्जित है, मतलब नहीं करना है, ठीक है। क्या खाना चाहिए, तो उसमें कहा है गोधूम यानी गेहूं, मुगद यानी मूंग, साल्यन्न यानी चावल, और योग वृद्धि कारम यानी कि योग को वृद्धि करने वाले, बढ़ाने वाले भोजन आपको करना है। चार ही चीज बोला है, ठीक है। तो ये लाइन मतलब इंपॉर्टेंट भी है। गोधूम मुगद साल्यन्न योग वृद्धि करम विदुह, ये किसके बारे में कहा गया है, तो ये पथ्य के बारे में कहा गया है योग तत्वोपनिषद में, ठीक है। बाकी आप लोगों को तो पता ही है कि पसीना आए तो पोंछ लेना चाहिए, फिर कंपन होता है, फिर दादुरी सिद्धि आती है, फिर भूमि का त्याग होता है, ये तो हमें पता ही है। अभ्यास बढ़ने से 4 बताया है इसमें, पसीना आता है, कंपन होती है, दादुरी सिद्धि और भूमि का त्याग, 4 हमें तो पता ही है स्टेज जो होता है। अब जब अभ्यास और बढ़ जाता है, अच्छा इसमें लिख लो, इसी में आएगा भूचरी सिद्धि, ठीक है। इसी में क्या आएगा, भूचरी सिद्धि। जब आपका और भूमि त्याग तक आप पहुंच गए, तब आपको क्या मिलेगा, भूचरी सिद्धि। और भूचरी सिद्धि किससे मिलती है, पंचमहाभूतों पर जाता है ना। धारणा में संयम कर लेने से। यस, पृथ्वी नहीं, सभी पंचमहाभूतों भाई, पंच महाभूतों में संयम सारे करना। पंचमहाभूतों, ठीक है। जी मैम। हम्म, और इसमें हमने जो ऊपर पढ़ा था वो क्या था, नाड़ी शुद्धि के लक्षण था, राइट, प्रारंभिक लक्षण। अब प्राणायाम से क्या जो लक्षण दिखाई देते हैं, या प्राणायाम से क्या लाभ होता है, या शरीर में क्या परिवर्तन आता है प्राणायाम से, वो लिखो। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आता है। वो नाड़ी शुद्धि वाला था, या तो नाड़ी शुद्धि कह के देगा, या योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण कह के देगा, जो हमने ऊपर पढ़ा, त्रिशत्वम दीप्ति वो वाला, ठीक है, लघुता वाला। अब ये जो है वही प्राणायाम के लक्षण है, ठीक है। अल्प मूत्र पुरुष, अल्प मूत्र पुरुष, स्वल्प निद्रा यानी निद्रा कम हो जाएगी, किलवो दृशिका यानी कि आंखों की गंदगी दूर हो जाएगी, और स्वेद दुर्गंध तानते पसीने लाला लार, देखो यहाँ पे लाला स्वेद लिखा यानी कि लार और पसीने की। तो 4 पॉइंट है इसमें, अल्पमूत्र पुरुष, दूसरा स्वल्प निद्रा, तीसरा किलवो दृष्का, और चौथा लाल स्वेद दुर्गंध तानते यानी कि लार और पसीने से भी बदबू नहीं आएगी। और ये हमने जो लिखा वो क्या है बताइए, प्राणायाम। प्राणायाम, प्राणायाम की ठीक है। मैम तीसरा और चौथा एक बार बताइए फिर। तीसरे में किलवो दृशिका यानी आंखों की गंदगी दूर हो जाएगी, और चौथा में है लाला स्वेद दुर्गंध तानते। और डिफाइन करना चाहोगे कि आपको याद रहे तो लार लिख सकते हो, लार स्वेद दुर्गंध, जायते लिख दो तो आप लोग और समझ में आ जाएगा कि चला जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर पूछ दे कि योगी बाघ हाथी शेर और गाय को हाथ से मारता है तो उनकी मृत्यु हो जाती, क्या सिद्धि कहलाती है, तो भूचरी सिद्धि। भूचरी। कौन कौन से जानवर का नाम लिया है इसमें, कौन कौन से जानवर का नाम लिया है इसमें, बाघ, हाथी, नीलगाय। बाघ हाथी नीलगाय। या ना रिपीट क्यों हो रहा है ये, किसी का माइक ऑन है इसलिए। ओके।
ठीक है, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन करिए, ओमकार की प्लुप्त मात्रा। ठीक है, इससे क्या होता है, सभी विघ्न दोष को हरने वाला है और सिद्धियां हस्तगत। सर्व विघ्न हरो, ठीक है, और सिद्धियां हस्तगत। किससे? प्लुप्त मात्रा से, ओमकार की प्लुप्त मात्रा। और एक क्या छोड़ दिया बताइए जरा? पूर्व जन्मों के पाप नष्ट। पूर्व जन्म का पाप यस नाश होता है। यस, तो 3 चीज हो गए है ना। किसका लाभ है ये? प्लुप्त मात्रा से युक्त प्रणव जाप का फल है ये। पूर्व जन्मों के पाप का विनाश हो जाता है, विघ्न दोष हरने वाला है और सिद्धियां हस्तगत हो जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट इसमें और है कि पहले आप जो अभ्यास कर रहे थे प्राणायाम सिद्ध हो जाने के बाद, उसका कितना करना है ये लिखना नहीं, अब बस चतुर्थांश लिख लो, याद रहेगा आपको, है ना। ये इसी में चतुर्थांश वाली बात योग तत्व में है। प्रत्याहार, प्रत्याहार के बारे में बस सुन लो जो लिखा है, इसके सिर्फ लाभ लाभ लिखना प्रत्याहार का। आंखों से जो कुछ भी दिखे उसे आत्म स्वरूप माने, ये याद आया। कानों से जो भी सुने, नासिका से जो भी सूंघे, जीवा से जो भी चखे, त्वचा से जो भी स्पर्श करे, सबको आत्मा की ही भावना करना है ना, ये वाला प्रत्याहार है। और आलस्य का त्याग करके प्रतिदिन 1 पहर अभ्यास। तो प्रत्याहार लिखो, बगल में लिखो 1 पहर अभ्यास, और फिर सीधा इसके लाभ में आ जाओ। ऐसा शॉर्टकट नोट्स बनाते हैं। लाभ में लिखो दूर श्रवण शक्ति, दूरदर्शन शक्ति, क्षण भर में दूर जाने की शक्ति, वाक सिद्धि, रूप बदलने की शक्ति, अदृश्य होने की शक्ति, और मलमूत्र के स्पर्श से मलमूत्र के स्पर्श से लोहा भी स्वर्ण में बदल जाता है, ये वाला। तो ये सब किसका लाभ लिखा आप लोगों ने? प्रत्याहार का। प्रत्याहार का। और भी है, आकाश गमन लिख लो, 2 और है, आकाश गमन और सिद्धियों के, सॉरी हाँ बस हो गया, आकाश गमन, बस यही है। और इस प्रत्याहार से ही घटावस्था आती है, ठीक है, प्रत्याहार से ही घटावस्था आती है। इसके बाद धारणा है। धारणा हम सबको पता है, इसमें सिर्फ जो मेन है धारणा में क्या याद रखना है, जो देवता बताएंगे। अभी हमने एमसीक्यू किया ना देवता वाला, कि पृथ्वी के चतुर्भुज चतुर्वक्र हिरण्य, ये लिखना है। तो ये आप लोग को लिखना है कि आगे बढ़ जाएं? अभी जस्ट पढ़ा हमने। अच्छा चलो लिख ही लो, वहां पे लिख लो, याद रहेगा, एक साथ नोट्स बना रह जाएगा आप लोग का। धारणा में लिख लो पृथ्वी, बगल में चतुर्भुज चतुर्वक्र हिरण्य। बाकी आप लोग मंत्र, वर्ण और आकार और स्थान ये आप लोग देखेंगे, है ना, क्योंकि हम शॉर्टकट नोट्स बना रहे हैं, इतना लिखते नहीं बैठ सकते। जल में, जल के जो है देवता चतुर्बाहु नारायण। अग्नि के देवता त्रियक्ष रुद्र भगवान, त्रियक्ष रुद्र भगवान, ठीक है। वायु के देवता विश्वतोमुख ईश्वर। आकाश के देवता बिंदु रूप महादेव, और वहीं पे डैश मतलब स्लैश करके लिखो योमा व्योमाकार सदाशिव। दोनों में से कुछ भी दे, आप लोग को पता होना चाहिए।
अब ध्यान पे आ जाओ। धारणा हो गया हमारा। अब ध्यान, दो टाइप का ध्यान है इसमें, सगुण निर्गुण। सगुण में लिख लो 6 घटी और अणिमा सिद्धि, अणिमा आदि, अष्ट सिद्धि लिख लो सीधा, अष्ट सिद्धि। सगुण में 6 घटी और अष्ट सिद्धि। निर्गुण में समाधि की प्राप्ति। ध्यान हो गया आप लोग का। अब आ जाओ समाधि। समाधि में लिखो दक्ष साधक 12 दिन में समाधि की सिद्धि अवस्था प्राप्त कर लेता है। ठीक है। अब आ जाओ राजयोग में। मैम समाधि का फिर से बोले। समाधि में बस इतना लिख लो कि दक्ष साधक 12 दिन में समाधि की सिद्धि अवस्था प्राप्त कर लेता है। बस 12 दिन में समाधि की सिद्धि अवस्था, बस खत्म। दक्ष साधक 12 दिन में समाधि की सिद्धावस्था। वो आप लोग को याद आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है वो। अब राजयोग में आ जाइए। राजयोग में वज्रोली अमरोली की साधना बताया है। राजयोग ब्रैकेट में लिखो वज्रोली अमरोली। और राजयोग की सिद्धि का लाभ क्या बताया है? जो राजयोग में सिद्ध हो जाता है उसे शरीर संबंधी क्रियाओं की जरूरत नहीं होती, लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग को पता है कि राजयोग की हठयोग का मेन लक्ष्य क्या होता है? राजयोगता जाना। दोनों एक दूसरे के पूरक ही है। तो हठयोग की सिद्धि हो जाने पर, सॉरी, राजयोग की सिद्धि हो जाने पर हठयोग की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बस पढ़ दे रही ताकि आप लोग को याद रहे। बंध में इसमें बताया है, बस लिख लो, महाबंध, महाभेद, खेचरी, जालंधर को अंडरलाइन करते लिख लो मृत्यु मातंग केसरी। ये अलग है इसमें। जालंधर को मृत्यु मातंग केसरी बताया है। उड्डयन बंध, योनि बंध, विपरीत करणी और वज्रोली अमरोली तो हमने ऊपर ही लिख लिया। ठीक है। बस एक बार मान लो कि आप लोग के लाभ मैं आप लोग को बस बता दे रही हूँ। अरे कहाँ चाहिए, वलित पलित का क्या जनरली आप क्या पढ़ते हैं? वलित पलित के लाभ बताइए जरा। आप लोग खुद ही आप लोग बोल देंगे, देखना क्या पढ़ते हैं। विपरीत करनी मुद्रा विपरीत का लाभ। करनी, विपरीत करनी में वलित पलित वाला 6 मास में झुर्रियां और बाल पकना ये यस, पूरा हो तो जाता यहाँ है। पे सभी व्याधि का नाश। हाँ यस, यही आपका विपरीत करनी का हो गया। मूल बंध का लाभ हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं? मूल बंध में क्या होता है? प्राणापान नाद बिंदु इसके एक यस, साथ। बस लिखने की जरूरत ही नहीं है प्राणापान आपको। नाद बिंदु एक हो। यस यस बिल्कुल। उड्डयन बंध में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जनरली तो वैसे मृत्यु मातंग केसरी पढ़ते हैं, तो यहाँ मृत्यु मातंग केसरी जालंधर में डाल दिया है। ठीक है। तो उड्डयन में है कि प्राण सुषुम्ना में ऊपर प्रवाहित। हाँ, ऊपर की ओर उठता है। यस, ऊपर की ओर उठता है। ठीक है। वज्रोली का हम क्या पढ़ते हैं कि भूत भविष्य को जान लेता है वज्रोली वाला। ठीक है। आकाश गमन और भूत भविष्य को जान लेता है। ठीक है। अब इसमें बस एक लास्ट, फिर आपको तत्वोपनिषद खत्म। एक बस नोट कर लेना, नीचे बिंदु है नहीं, ये लिखो ओमकार से रेचक किया हुआ हृदय कम, लिखो ओमकार, ओमकार में रेचक किया हुआ हृदय कमल का उकार से भेदन किया जाता है। आकार में रेचक किया हुआ हृदय कमल का उकार से भेदन किया जाता है। और मकार में
नाद की प्राप्ति होती है। उकार से रेचन, सॉरी, अकार से रेचन, उकार से भेदन, मकार से नाद प्राप्ति और अर्ध मात्रा से शुद्ध स्फटिक की तरह निष्कल और पापनाशक बन जाता है साधक। ठीक है, तो अकार से क्या हुआ, रेचन किया, उकार से हृदय कमल में भेदन किया, मकार से नाद ध्वनि की प्राप्ति होती है और अर्ध मात्रा शुद्ध स्फटिक की तरह निष्कल और पाप नाशक है। ठीक है, याद रखेंगे अकार, उकार, मकार और अर्ध मात्रा को क्या क्या बोला है। और यहाँ पे आपका योग तत्व अष्टांग योग खत्म। ठीक, ये होता है शॉर्टकट नोट्स, इतना ही देख के जाना एग्जाम के टाइम पे। दूसरा अष्टांग योग क्या था हमारा, त्रिशिकी। त्रिशिकी। त्रिशिकी, आ जाओ त्रिशिकी में, कितना टाइम है सदुपयोग करते हैं। त्रिशिकी में आ जाओ फटाफट। मैं भी निकाल लूं जरा। त्रिशिकी है थोड़ा बड़ा वैसे, है ना। कौन से वेद से लिया गया है ये, लिखना नहीं, आप लोगों को शुरुआत में बता दिया था मैंने। शुक्ल यजुर्वेद से। किसके किसके बीच संवाद है, ऋषि ब्राह्मण और ऋषि ब्राह्मण आदित्य भगवान के बीच। यस, अष्टांग योग है और इसी में 18 मर्म स्थान है ना। इसमें से क्वेश्चन जो आता है, 4 प्रश्न पूछा था, कौन कौन से थे वो 4 प्रश्न, लिख लो उसे, शॉर्टकट में लिखना। किम देह, फिर कॉमा लगा के प्राण, फिर कॉमा लगा के कारण, फिर कॉमा लगा के आत्मा। और किम 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 बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस किम देह, कॉमा लगा के प्राण, कॉमा लगा के कारण, कॉमा लगा के आत्मा। यानी कि ये देह क्या है, ये प्राण क्या है, ये कारण क्या है, ये आत्मा क्या है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या प्रश्न पूछा था, उसमें से कौन कौन सा प्रश्न पूछा था। ऑप्शन में कुछ भी लिख देगा, किम परमात्मा बोल देगा, तो किम परमात्मा तो नहीं पूछा उन्होंने, किम आत्मा पूछा। तो शॉर्टकट में ऐसे लिखो, किम देह प्राण कारण आत्मा, ये 4 क्वेश्चन, ऐसे 4 प्रश्न करके लिखना ताकि याद रहे। इसके बाद अखिल विश्व क्या है, ये क्वेश्चन किया था, जिसके आंसर में उन्होंने बताया था कि पंचभूतों के विकार से उत्पन्न हुआ। ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है, पंचभूतों के विकार से। तो लिखने की जरूरत नहीं है आप लोग को, ठीक है। पंच महाभूत लिखो, यहाँ पे लिखो, तो लिख लो सृष्टि का क्रम, लिखो सृष्टि का क्रम, डैश करके लिखो पंच महाभूतों का विकार, फिर डैश करके लिखो पंचीकरण। इससे आप लोग को याद आ जाएगा। क्या याद आया इस पंचीकरण से, मन बुद्धि अहंकार चित्त चैतन्य। पंचीकरण मतलब होता है कि हर एक का 5-5 प्रकार बता देना। पंच, मैंने क्या बोला, पंच सृष्टि का क्रम डैश पंचभूतों का विकार। पंचभूतों का विकार यानी कि इन 5 महाभूतों का वो 5-5 प्रकार बता देगा। 5 प्रकार बताएंगे। 25, तो पंचीकरण कहते हैं उसे। अब आया समझ में पंचीकरण क्यों बोला, कि पंच महाभूतों के 5-5 विकार बता देगा, तो 5 पंच 25, तो इसलिए से पंचीकरण कहते हैं। इसलिए मैंने वहां पे लिखा दिया पंचीकरण, ठीक है। आकाश में हम सबको पता है क्या आता है, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। वायु में क्या आता है, पंचवायु। अग्नि में क्या आता है, पंच ज्ञानेंद्रिया। जल में क्या आता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द रस रूप रस गंध। पृथ्वी में क्या आता है, कर्मेंद्रिया। वाणी हाथ पे कर्मेंद्रिया। बस 5 लिखने की जरूरत है ही नहीं हम लोग को, ठीक है। उसके कार्य में भी आकाश, अब जब आकाश का हमने भेद अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार पढ़ा, तो कार्य क्या होगा, हम मन बुद्धि चित्त अहंकार से क्या करते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं, दृढ़ निश्चय ज्ञान संकल्प निश्चय दृढ़ निश्चय हैं, कुछ भी जो काम जिसमें हमारी बुद्धि यूज हो, ऐसा वाला काम जो भी वो सब करते हैं। सिंपल सी बात है ना, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। वायु का काम क्या आ जाएगा, बैलेंस करना। वायु को क्या काम है, दिन भर चलना फिरना, ऊर्ध्व गति,
ग्रहण करना, श्वास लेना, पूरक रेचक, बस हो गया। अग्नि का काम क्या है? तो अग्नि में आपका शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आ जाएगा। ये अग्नि तत्व के कार्य है, लेकिन ज्ञानेंद्रियों के विषय भी है, क्योंकि ये जल पे आश्रित है। ठीक है। पृथ्वी में क्या आ गया? पृथ्वी में क्योंकि हमारा कर्मेंद्रिय है, तो कर्मेंद्रिय से क्या होगा? बोलना, चलना फिरना, विसर्जन करना, हो गया। आनंद प्राप्त करना, ये सब आ गया। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया पंचीकरण। अब यहाँ पे लिखो, योग के 2 मार्ग बताए हैं इसमें। लिखवाया था ना मैंने, कौन कौन सा? ज्ञान अष्टांग के बगल योग में और क्या कर्म लिखवाया योग, था? ज्ञान योग और कर्म योग। कर्म योग। तो ये क्या है? योग के 2 मार्ग है। आपने जहां ज्ञान और कर्म लिखा होगा ब्रैकेट में, वहीं पे छोटा से लिख दो योग के मार्ग, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। क्रिया योग का भी वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, बस मैं आप लोग को डिफाइन कर दे रही हूँ। कर्मयोग का मतलब क्या बताया? कर्मयोग क्या होता है? शास्त्र के अनुसार कर्म करना, जो शास्त्र में लिखा है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कर्मयोग है ना। ज्ञान योग क्या होता है? चित्त को हमेशा ज्ञान प्राप्ति में लगाए रखना, ज्ञान योग है। इसलिए मैं सब लिखवा नहीं रही हूँ, सिर्फ लिख दो योग के 2 मार्ग, ज्ञान और कर्म। अब हम सीधा, अच्छा, ज्ञान योग के फल में क्या बताया है? ज्ञान योग से क्या मिलेगा? मोक्ष। ठीक है, ज्ञान योग से मोक्ष मिलेगा। बस अब सीधा आ जाओ अष्टांग योग में अपने। इसमें हमने लिखा था कर्म ज्ञान को देख लिया। अब सीधा अष्टांग योग में आ जाओ, सीधा श्लोक वाइज। यम, त्रिशिखी में यम क्या बताया? त्रिशिखी में याद रखना, जैसे इसका नाम है त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद, वैसे ही इसमें अष्टांग योग में जो 8 अंग है उसकी लंबी लंबी आपको परिभाषा मिलेगी। और योग तत्व में छोटा छोटा था कि लघु आहार, अहिंसा, ऐसा यम नियम मिला था हमें, है ना। त्रिशिखी का नाम भी लंबा और इन सब की परिभाषा भी लंबे लंबे मिलेंगे इसमें। तो यम, देहेंद्रियेषु वैराग्यम। यम, यम में लिखो डैश करके देहेंद्रियेषु वैराग्यम। देहेंद्रियेषु वैराग्यम, यम। नियम में लिखो अनुरक्ति परे तत्व। अनुरक्ति से आपको समझ में आ जाएगा, प्रेम रखना। परे तत्व क्या होता है? परमात्मा। तो अनुरक्ति परे तत्व, शॉर्टकट में लिखना है हम लोग को, है ना। आसन में लिखो सर्व वस्तुन उदासीन। सर्व वस्तुन उदासीन। प्राणायाम में लिखो जगत सर्वमिदं मिथ्या प्रतीति। जगत सर्वमिदं मिथ्या प्रतीति। जगत सर्वमिदं मिथ्या प्रतीति। प्रत्याहार में लिखो चित्तस्य अंतर्मुखी भाव। चित्तस्य अंतर्मुखी भाव, प्रत्याहार हो गया। धारणा में लिखो चित्तस्य निश्चय भावो। धारणा में चित्तस्य निश्चय भावो। चित्तस्य निश्चय भावो। ध्यान में लिखो सोहम चिन्मात्र। सोहम चिन्मात्र। सोहम चिन्मात्र। समाधि ध्यानस्य विस्मृति। समाधि ध्यानस्य विस्मृति।
हो गया आपका अष्टांग योग। इसमें और वहीं पे यम में लिख लो 10-10, बस 10-10 का 10 नंबर यम में डाल दो और 10 लिख दो नियम में। तो आप लोग याद रहेगा इसमें इस परिभाषा के साथ साथ 10 यम और 10 नियम बकायदा बताया है, जो हम कल देख भी रहते हैं ना जब पीवाईक्यू कर रहे थे तब। लिखो मत, बस उसके 10-10 लिख लो तो आपको याद रहेगा। आसन में 70 नंबर डाल दो, 17, तो आपको याद रहेगा। किसी को याद है क्या 10 यम 10 नियम इसका? याद है किसी को? 10 यम में आपका है, यस, नियम में तप, संतोष, आस्तिक भाव, दान, आराधना, वेदांत श्रवण, ह्रीं मति, जप, व्रत। यस, और आराधना में भी आराधना हरे का है ना? हाँ, आराधना हरे। हाँ। आसन का फल बताया है इसमें, आसन का फल बताया है, तीनों लोगों को अपने में वश कर लेता है आसन का अभ्यासी। जिसने आसन को जीत लिया, आसनों को अपने वश में कर लिया, उसने मानो तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया, तो तीनों लोग वश में आ जाते हैं। आसन का लाभ बताया है। और सिर्फ एक आसन का लाभ बताया है, सिर्फ एक आसन का लाभ, पद्मासन का। पद्मासन का। और इसमें एक नया चीज लिखा है पद्मासन के लाभ में, क्या? विष को खत्म कर व्याधियों देता का है। नाश, विष को भी खत्म कर विष देता है। को भी खत्म, व्याधियां तो हम जनरली हर जहां भी पद्मासन के लाभ दिया है व्याधि तो रहता ही है, लेकिन विष भी खत्म होता है, वो इसमें बताया है पद्मासन से। ठीक है, विष को भी खत्म कर देता है पद्मासन। वैसे मैम विष सिर्फ मयूरासन में बताया गया ना, और तो मयूरासन में है ना, हट ग्रंथ में है ना, मयूरासन में। ग्रंथ में है, यस, हट ग्रंथ में है वो, है ना। लेकिन उपनिषद में हमें यहाँ पे त्रिशिकी में पद्मासन में मिलता है कि विष भी खत्म हो जाता है, तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि और कहीं नहीं दिया, सिर्फ इसमें दिया है। शरीर का माप तो हमें पता है 96 उंगल, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। शरीर का माप, और ये जो चौकोन गोल याद आया, मनुष्य मानव शरीर में अग्नि, शरीर के मध्य में तप्त कांति से युक्त त्रिकोण होता है, 4 पैर वालों में यही अग्नि चौकोर होता है, याद आया? जी मैम। पक्षियों में गोल होता है। तो अग्नि का स्थान किसका किसका कहाँ कहाँ कैसा होता है? तो मानव शरीर में त्रिकोण, 4, चूंकि 4 पैर वाला है तो ऐसे याद रख लेंगे चौकोर। चौकोर। और पक्षी अंडा देता है तो गोल हो गया। सर्प जाति का 6 हो गया, 6 कोण, 6 कोण। और स्वेद वालों का 8 कोण, 8 कोण। ठीक है। इसी में नाड़ियों की चर्चा है, 10 नाड़ी, ठीक है। 10 नाड़ी की चर्चा है, जिसमें 2 नाड़ी चेंज किया था नाम, क्या थी वो 2 नाड़ी? कौशिकी और वैष्णवी। कौशिकी, वैष्णवी। हाँ, तो आप लिखो 10 नाड़ी और सिर्फ कौशिकी और ब्रह्म नाड़ी डाल दो, तो आप लोग को याद रहेगा कि 10 नाड़ी तो वो है, इसमें 2 चेंज किया वाला है। 10 नाड़ी लिखो और सिर्फ कौशिकी और वैष्णवी डाल दो, तो याद आ जाएगा आपको कि अच्छा इसमें तो चेंज वाला है। इसी में पंच प्राण की चर्चा है, किसी की बड़ा है ना, पंच प्राण की चर्चा है। जो इसमें मेन है, जो स्थान बताया है वो बहुत मेन है इसमें। हमने देखा भी था कि कल एग्जाम पुराने क्वेश्चनों में स्थान पूछा है। प्राण का स्थान क्या है? मुख, नासिका मध्य, हृदय, नाभि मंडल और पैर का अंगूठा। ये पैर का अंगूठा वाला याद आया ना, पैर का अंगूठा वाला। अपान का गुदा, गुदा मेढ्र, जंगा, घुटना। यस। समान, इसमें चेंजेस क्या है? समान सभी अंगों में। हम व्यान को पढ़ते हैं, यहाँ समान है सभी अंगों में। चूंकि ये सभी अंगों में जाता है, इसका मतलब क्या है? शरीर का पालन पोषण करता है। उदान का क्या है? हाथ पैर, चारों हाथ पैर में। और सभी संधियों में, है ना, सभी संधियों में उदान है, कह रहा है। और व्यान का आपका श्रोत, जंघा, कमर, एड़ी, कंधा और गला। स्रोत मतलब कान।
यस, ठीक है। और बाकी हम जितने उपप्राण पढ़ते हैं उनका स्थान त्वचा और अस्थि है। सारे उपप्राण का स्थान क्या बताया है? त्वचा और अस्थि। त्रिशिखी ब्राह्मण में ही प्राणायाम की 4 विधि बताई है, प्रकार ना बता के क्या बताइए? 4 विधि। अब बताओ 4 विधि क्या क्या थी? पूरक, रेचक, कुंभक, फिर से रेचक। यस। मात्रा क्या थी? 16, 64, 32। 32। गुड। वो तो हमें पता है कि 4 बार करना, 80 तक लेके जाना, उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें क्या बताया है कि जब 3 साल तक निरंतर अभ्यास से योगी योग सिद्ध हो जाता है, वायु को जीत लेता है, यानी कि कुंभक सिद्ध कर लेता है, तेजोमय बलवान हो जाता है, अकाल मृत्यु को भी हराकर दीर्घायु हो जाता है, तब यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया अधम, मध्यम, उत्तम। तो जो अधम में है पसीना आता है, जिससे क्या होता है? आधि व्याधि संपूर्ण पापों का नाश। ये अलग बताया। हर जगह हमने अधम, मध्यम, उत्तम में क्या पढ़ लेते हैं? बस पसीना, कंपन, शरीर ऊपर उठना, बस इतना तक पढ़ लेते हैं। इसमें थोड़ा डिफरेंट, इसमें साथ में बताया है कि उसके साथ और क्या क्या लाभ होता है। तो अधम में लिखो डैश करके आधि व्याधि व संपूर्ण पापों का नाश। जो साधक अधम तक पहुंच गया है अवस्था तक, उसकी आधी व्याधि और पापों का नाश हो जाता है। मध्यम तक जो पहुंच गया उसकी महाव्याधियों का नाश हो जाता है। यहां सिर्फ आधी व्याधि था, मध्यम में महाव्याधियां। और उत्तम में जहां शरीर ऊपर उठ जाता है वहां थोड़ा ज्यादा लाभ है। अल्प मल मूत्र, लघु शरीर, अल्पाहारी, इंद्रियां व बुद्धि तीव्र, और तीनों कालों का ज्ञाता। त्रिकालज्ञ भी लिख सकते हो शॉर्टकट में एकदम। अठारह मर्म स्थानों की चर्चा कहाँ आई थी? प्रत्याहार में। यस। ब्रह्म मुहूर्त में जिह्वा द्वारा वायु को खींचकर पीने से मात्र 3 महीने में वाक सिद्धि। इसमें क्योंकि किसी प्राणायाम का नाम नहीं दिया गया है कि ये, लेकिन अगर हम देखें ब्रह्म मुहूर्त में जिह्वा द्वारा वायु को खींचकर, यानी कि काकी मुद्रा हो गया एक तो देखा जाए तो, मात्र 3 महीने में वाक सिद्धि। तो ऐसे बिना नाम के देगा नहीं, उससे टेंशन रहो, टेंशन मुक्त रहो, कहने का मतलब। प्रत्याहार में 18 मर्म स्थान की चर्चा है जो आप लोग को लर्न होना चाहिए। ये 18 मर्म स्थान को कैसे देता है पता है? आरोही क्रम में जमाओ, अवरोही क्रम में जमाओ, ऐसा देता है। आया भी है 18 मर्म स्थान को, फिर वो दे देगा 5 या 6 ऑप्शन, बोलेगा इनको आरोही या अवरोही क्रम में जमाओ। तो आप लोग को पहले वो 18 मर्म स्थान लर्न होने चाहिए। तो शारदा जी, इसमें आरोही क्रम में देगा तो पादम गुज से शुरू करना है। अभी पहले तो आरोही अवरोही में मैं खुद ही कंफ्यूज रहती हूँ। ये मैं आप लोग को ना कल अच्छे से समझाऊंगी बकायदा लिख के। ठीक है, ठीक ठीक है, है, ओके। क्योंकि इसमें टाइम चला जाएगा अभी, है ना। तो बस प्रत्याहार में 18 मर्म स्थान लिख लो। धारणा में 2 चीज बताई है। एक तो हमने चित्त से निश्चल भाव तो लिख ही लिए थे, और मैंने कल ही बताया था, कल या परसों ही बताया था, इसमें धारणा की 2 परिभाषा दी है, याद आया? यम आदि के द्वारा मन को स्थिर करना। यस। तो इसमें धारणा की 2 परिभाषा दी है, यम आदि के द्वारा भी। तो बस कुछ नहीं है, जहां चित्त से निश्चली भाव लिखो वहीं पे बस लिख दो यमादि भी, तो आपको याद रहेगा, यम आदि भी।
तो आपको याद आ जाएगा कि इसमें यम वाली परिभाषा भी दी गई है। और ये त्रिशिकी ब्राह्मण ही है जिसमें धारणा में ना 5-5 घटी बढ़ाने की बात की है। ठीक है, त्रिशिकी ब्राह्मण ही है जिसमें हमें 5-5 घटी बढ़ाने की बात की गई है। बाकी सब जगह सिर्फ 5 घटी। हाँ, सिर्फ त्रिशिकी ही है जो बड़ा बड़ा बात करता है। ठीक है, 5-5 घटी बढ़ाना है। फिर अब आ जाते हैं हम, अब क्या बच गया हमारा? ध्यान। ध्यान। ध्यान में आ जाओ। ध्यान में तो बस वही है कि मैं चिन्ह मात्र वाला हूं। ध्यान में ऐसा कुछ खास है नहीं। सीधा समाधि में आ जाओ, समाधि में भी कुछ खास है नहीं। समाधि में बस ध्यानस्य विस्मृति वाला है और बस यही है, खत्म त्रिशिकी आप लोग का। ठीक है, शॉर्टकट नोट्स में बहुत सी चीजें हटानी पड़ती है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को डालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का मैंने दोनों अष्टांग योग आप लोग को करा दिया शॉर्टकट में, बिल्कुल भगाते हुए। ठीक है,